अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी भी अमल में नाकाम क्यों होते हैं। वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम किसी भी अमल में नाकाम हो जाते हैं, हम कामयाब नहीं हो पाते। तो उनमें से एक वजह यह है कि जिन शराइत को बताया गया होता है भाई इस शराइत के तहत इस अमल को करना है, ये शराइत ज़रूरी हैं, उन शराइत पर अमल नहीं किया जा रहा होता, जिसकी वजह से जो है हम अमल में कामयाब नहीं होते। दूसरी बात ये कि अमल की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। जो अमल हम पढ़ रहे हैं, किसी के लिए पढ़ रहे हैं या अपने लिए पढ़ रहे हैं, उस अमल पर हमारी तवज्जो नहीं होती। हमारी तवज्जो कहीं कहीं भटक रही होती है। हम इधर बैठे तो मुसल्ले पे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, हाथ में तस्बीह भी होती है, लेकिन हमारा दिमाग जो है वो कहीं और होता है। हम बैठे मुसल्ले पे हैं लेकिन साथ साथ बाज़ार की सैर भी कर रहे होते हैं। और बाज़ दफ़ा इस तरह हमारी तवज्जो नहीं होती कि अमल हम पढ़ रहे हैं, तस्बीह हाथ में है और सामने जनाब वो टीवी लगा हुआ है, आंखों से टीवी भी देख रहे हैं, साथ साथ तस्बीह भी चल रही है, और इसी तरीके से कोई और मामला हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और साथ साथ तस्बीह भी चल रही है, कानों में हैंड फ्री लगाकर कुछ सुन रहे हैं और साथ साथ तस्बीह भी चल रही है। तो इस तरह जब हम अमल करते हैं, कोई भी अमल करता है, फिर बाद में कहते हैं हज़रत 40 दिन हो गए अमल पढ़ते हुए लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ मेरा। कैसे काम होगा भाई? आपकी तवज्जो ही अमल की तरफ नहीं है। इंसान हमारा जो भी काम हो हम करें तो वो काम जो है वो हमारी नीयतों का मोहताज है। जैसी हमारी नीयत होगी वैसे हमारी मुराद होगी। अब नीयत हमारी क्या है? हमारी तवज्जो ही नहीं है उस अमल की तरफ, और अमल जो पढ़ रहे हैं हमें उसका भी नहीं पता वो अमल है क्या, और जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या बनता है, और मैं क्या अपनी ज़ुबान से मैं अदा कर रहा हूँ। तो जो भी अमल आप करें उसका कम अज़ कम तर्जुमा आपको पता हो, और आपकी तवज्जो जो है उसके तर्जुमे की तरफ हो कि मैं अपनी ज़ुबान से क्या अदा कर रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, और जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं वो मकसद भी आपका जहन के अंदर हो। और अगली वजह यह है अमल में नाकाम होने की कि उस उस्ताद पर हमारा एतमाद नहीं होता कि जिससे हमने अमल लिया है। उस उस्ताद के बारे में अगर राय के दाने के बराबर भी आपके दिल या दिमाग के अंदर कोई बात आ गई उनके ख़िलाफ़, तो आप अमल में याद रखिए कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। एक वजह यह भी अमल में नाकाम होने की। और दूसरी बात यह कि कई लोग अमल पढ़ते हैं लेकिन साथ साथ नमाज़ें नहीं पढ़ते, अमल की शराइत पूरी कर रहे हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। तो फिर कैसे भाई तसीर पैदा होगी, कैसे अमल हमारा पूरा होगा? ये तो वही बात होगी ना, बाबू बुल्ले शाह ने एतराज़ किया, आप फरमाते हैं कि भाई फ़र्ज़ भुलाई बैठे होते नफला नहीं थी जानते हो। ये तो वही बात होगी, जो फ़र्ज़ नमाज थी वो हमने भुला दी और अमल में लग गए। अमल ना भी करें तो गुनाहगार नहीं होंगे, लेकिन नमाज हम छोड़ रहे हैं, गुनाहगार हो रहे हैं। तो कैसे हमारी रूहानियत में इजाफा होगा? नमाज को छोड़कर अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर कैसे हम कामयाब हो सकते हैं? और जिस ज़बान से हम अमल पढ़ रहे हैं, बाज़ औक़ात उसी ज़बान से हम जनाब वो चुगलियाँ भी कर रहे हैं, पूरे दिन चुगलियाँ भी चल रही हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, और जनाब फोश बातें भी कर रहे हैं, और आंखों के ज़रिए बेहयाई भी देख रहे हैं, कानों के ज़रिए जो है वो बेहयाई की बातें भी सुन रहे हैं, चुगलियाँ भी सुन रहे हैं, सारे मामलात कर रहे हैं, और साथ साथ रात को जनाब पूरे दिन ये अमल ये करते हैं, सारे मामलात हम करते हैं, गुनाह में मुलव्वस रहते हैं, रात को तस्बीह लेकर बैठ के मुसल्ले पर। भाई कैसे आप कामयाब होंगे? साथ साथ इन लवाजिमात को भी आप थामें, ये जो मैं बता रहा हूँ, शरीयत के अहकामात की भी आप पैरवी करें, और साथ जो अमल के आपको शराइत बताएगी उस पर भी अमल करें। और जब इन बातों पर अमल होगा तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। आपकी तवज्जो भी अमल की तरफ हो, उस्ताद की तरफ पुख्ता यकीन हो, और कलाम पर भी यकीन हो जो आप पढ़ रहे हैं। आप अगर किसी अमल के अंदर शराइत भी पूरी कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप कामयाब नहीं हो रहे, तो फिर उसके अंदर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सोचें कि आपने जो अमल पढ़ा उसका सवाब तो कम अज़ कम आपको मिलेगा ना। जो आपने अमल पढ़ा, जितनी देर बैठे रहे उतनी देर आप गुनाहों से तो बचे रहे, उतना वक्त आपका जो है वो अल्लाह ताला की याद के अंदर तो गुजर गया। मिसाल के तौर पर किसी काम के लिए आपने 41 बार सूरह यासीन पढ़ी, आपका काम नहीं हुआ, तो काम नहीं हुआ ना आपका। तो ज़रा देखिए आपने जो सूरह यासीन पढ़ी उसका सवाब आपको कितना मिलेगा। वो वक्त आपकी इबादतों में शुमार हुआ। सूरह यासीन एक बार पढ़ने से 10 कुरान पाक का सवाब मिलता है। 41 बार जब आपने सूरह यासीन पढ़ी तो आपको कितना सवाब मिलेगा, और वो वक्त आपका इबादत करने शुमार होगा। वो जगह क़यामत वाले दिन आपकी गवाही देगी, और आपकी नेकियों का पलड़ा भारी हो रहा है, सवाब लिखा जा रहा है, आप अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, वो वक्त आपका इबादत के अंदर शुमार हो रहा है, कुछ फजूल नहीं जा रहा। तो कभी भी आप मायूस ना हुआ करें जब भी किसी अमल में नाकामी हो जाए। तो बाज़ दफ़ा हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं, ऐसे काम की इल्तिजा कर रहे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं, हमारे हक़ में बेहतर नहीं होता, हम वजीफ़ा कर करके थक जाते हैं, अल्लाह ताला खुद हमें वो चीज़ अता नहीं करता, इसलिए कि हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती। खेलने को बच्चा जो है वो अंगारा भी मांग लेते लेकिन माँ नहीं देती, उसको पता है इसका हाथ जल जाएगा, लेकिन बच्चे को नहीं पता। इसी तरीके से हमें नहीं पता कि हम जिस चीज़ की दुआ करें वो हमारे हक़ में बेहतर भी है या नहीं, लेकिन अल्लाह ताला जानता है, इसलिए अपने बंदे को उस चीज़ से दूर रखते हैं। तो ज़रा हौसला रखना चाहिए, अल्लाह की रहमत से जो है वो उम्मीद ख़त्म नहीं करनी चाहिए, और अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, और इन शराइत पर अमल करें
इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप ज़रूर अमल के अंदर कामयाब होंगे।